Hello everyone. I hope all of you are doing good. Partnership accounts may, whenever there's a change in the partnership by retirement, death या addition of a partner, तो revaluation करना होता है एंड उसमें एक बहुत कॉमन PBDD प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है. आज वाला वीडियो सिर्फ उस पर फोकस है जिसमें देयर आर 8 डिफरेंट केसेस ऑफ पीबीडीडी या डेटा से रिलेटेड जो पीबीडीडी होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स उसको लेकर 8 डिफरेंट केसेस है जो कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फटाफट आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी एंड बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा. राइट, सो हियर वी गो. तो पहला केस, जब डेटर्स बैलेंस शीट में सपोज दिया हुआ 2 लाख रुपीज एंड क्रिएट अ पीबीडीडी एट 10% ऑन डेटर्स. एंड अगेन रिमेंबर, ये हम लोग जो भी केसेस कर रहे हैं या फिर सारे चैप्टर्स चाहे एडमिशन पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ सब में कॉमन है. क्लियर. नाउ क्रिएट अ पीबीडीडी एट 10% ऑन डेटर्स. नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है नॉमिनल अकाउंट होता है, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. पीबीडीडी क्रिएट करना, डेटर्स 2 लाख है, उस पर 10% का डाउट है कि शायद वो लोग पैसा नहीं देंगे, तो वी हैव टू क्रिएट अ पीबीडीडी. सो द जर्नल एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, revaluation account debit to PBDD account, right? An amount obviously would be 20,000. 2 लाख के डेटर्स के ऊपर में 10% that is 20,000. Now इसका लेजर अकाउंट हमारा रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट में क्या होगा? ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन के लेजर अकाउंट में 2 PBDD आ जाएगा 20,000, राइट. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी अकाउंट. रीवैल्यूएशन का जो लेजर बनता है उसके डेबिट साइड में 2 पीबीडीडी अकाउंट. दैट मीन्स व्हाट, इसका जब नया बैलेंस शीट में अगर आपको इफेक्ट दिखाना है ना, तो नया बैलेंस शीट इफेक्ट कैसे दिखाओगे? नया बैलेंस शीट में डेटर्स इनर कॉलम में फुल वैल्यू 2 lakhs माइनस पीबीडीडी 20,000. सो द आउटर कॉलम कम्स टू 1,80,000. आई थिंक बहुत सिंपल है. क्लियर, इसमें कोई झमेला नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट केस 2, डेटर्स बैलेंस शीट दिया हुआ 2 लाख लेस पीबीडी ऑलरेडी दिया हुआ 12,000 रुपया, आउटर कॉलम में 1,88,000, नीचे लिखा है पीबीडी इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ डेटर्स. नाउ 10% ऑफ डेटर्स पीबीडी मेंटेन करना है, मतलब कितना? 20,000. ऑलरेडी हमारे पास पीबीडी पहले से बनाई हुई है 8,000. दैट मीन्स हमको और पीबीडीडी इंक्रीज कितना करना है? हमको पीबीडीडी इंक्रीज करना है 8,000. क्लियर. दैट मीन्स हमारा इफेक्ट सिर्फ 8,000 का आएगा. जर्नल इट इज वेरी सिंपल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, जैसा लास्ट केस में डिस्कस किए थे, बस अमाउंट का जो मिला. सो इसका जब आप रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाओगे तो उसमें डेबिट साइड में 2 पीबीडीडी, द अमाउंट वुड बी 8,000. एंड कमिंग टू द न्यू बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको? बैलेंस शीट में डेटर्स इनर कॉलम में वही फिगर रहेगी जो बैलेंस शीट में था, बिकॉज डेटर्स का लेजर का बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है, 2 लाख ही रहेगा, माइनस पीबीडीडी अब हो जाएगा 20,000. पहले से 12 था प्लस 8 क्रेडिट और हो गया. पीबीडीडी अकाउंट ऑलवेज इज अ क्रेडिट बैलेंस, राइट. तो उसका बैलेंस और इंक्रीज हो गया. हमारा आउटर कॉलम फिगर कितना आ गया? 1,80,000. दैट्स इट. जर्नल एंट्री डिस्कस हो गया अपना. तीसरा सिचुएशन में सिमिलर है, डेटर्स 2 लाख लेस पीबीडीडी 12,000, आउटर कॉलम 1,88,000, लेकिन नीचे बोला है पीबीडीडी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर्स. 5% ऑफ डेटर्स मेंटेन करने बोला है. तो 2 लाख का 5% यार कितना होता है? 10,000 होता है. मतलब पीबीडीडी से 10,000 चाहिए, जबकि हमारे पास में पहले से बनाई हुई है 12,000. 2,000 पीबीडीडी एक्स्ट्रा है. क्लियर. पीबीडीडी को कम करना है. पीबीडीडी हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा उसका, राइट. उसको कम करना है तो पीबीडीडी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट. तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं, जर्नल के एग्जाम में पूछता है अपने से, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट होगा 2,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, right? That means coming to the revaluation account में आप क्या करोगे? उसको by PBDD, right? So I hope you understand. अब नया बैलेंस शीट में PBDD 10,000 आएगा. That means
बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन अगेन सेम केस, डेटर्स अपना कितना रह जाएगा, डेटर्स अपना 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, माइनस पीबीडीडी पहले था 12,000, अब वो आ जाएगा 10,000। हमारा ऑटो कॉलम फिगर कितना हो जाएगा, 1,90,000। दिस इज हाउ डू प्रेजेंट द बैलेंस शीट। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। प्रीवियस केस में पीबीडी बढ़ाना था, इस केस में पीबीडी काइंड ऑफ कम करना है। नेक्स्ट, डेटर्स 2 लाख बैलेंस शीट में पीबीडी नहीं है। नीचे लिखा है आउट ऑफ द डेटर्स रुपीज 6,000 आर बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। क्लियर? तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री तो क्लास 11 से जानते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है, राइट। लेकिन बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है और यहाँ पे हम लोग जो भी कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट की जगह आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब देखा जाए तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैड डेट अकाउंट डेबिट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। प्लीज रिमेंबर 2000, दैट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट का जब लेजर बनाओगे आप उसके डेबिट साइड में टू बैड डेट मत लिख देना। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, टू बैड डेट लिख देते हैं। टू बैड डेट नहीं होगा, टू डेटर्स होगा। कितना रुपया, 2000, सॉरी दैट 6,000, दैट वाज 6,000, सो विल हैव टू मेक इट 6,000। एक ही बात है, वो चीज़ खाली अमाउंट समझना था आपको, दैट बिकम 6,000। क्लियर? सो इस बार लेकिन जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, नई बैलेंस शीट में डेटर्स आपका इनर कॉलम में जो वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख का 2 लाख नहीं रहेगा, सीधा आउटर कॉलम में 1,94,000, 6,000 रुपया माइनस करके आउट ऑफ डेटर्स 6,000 बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ रीवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स 6,000 हो गया हमारा। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स आ जाएगा हमारा 1,94,000, राइट। ये इस केस में हमने क्या किया, ये देखा था पीबीडी नहीं है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट केस देखो ध्यान से, बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स 2 लाख लेस पीबीडी 8,000, आउटर कॉलम 1,92,000 और नीचे लिखा है आउट ऑफ द डेटर्स रुपीज 10,000 आर बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। प्रोविजन फॉर बैड डेट आउटलेट्स बनाया क्यों जाता है, बनाया जाता है बैड डेट के लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए, कि बैड डेट का जो लॉस होता है वो पीबीडी से एडजस्ट होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी पीबीडी बनाया हुआ 8,000 बट लॉस हो गया 10,000, तो पीबीडी अकाउंट में डेबिट होगा 8, बाकी का 2,000 डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर? दैट मीन्स इस केस में आपकी जर्नल एंट्री वुड बी, जर्नल एंट्री भी एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट तीनों का इफेक्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। पीबीडी अकाउंट डेबिट 8,000, रीवैल्यूएशन ऑब्वियसली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000। आपका फटाफट रिवीजन के लिए पूरा ये टॉपिक है। टू डेटर्स अकाउंट 10,000। इसका मतलब जब अपने रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, तो रीवैल्यूएशन के लेजर में आई होप यू अंडरस्टैंड कितना आएगा, 2 क्या लिखोगे, 2 डेटर्स, अमाउंट कितनी आएगी इस बार, सिर्फ 2,000। ये समझ में आ रहा है? नया बैलेंस शीट जब प्रेजेंट करना है आपको, नया बैलेंस शीट में आप देखो ध्यान से, डेटर्स पहले से था 2 लाख, डेटर्स का लेजर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो डेटर्स सीधा आउटर कॉलम में आप कितना दिखा दोगे, 1,90,000। यस दैट्स करेक्ट, सही जवाब दिया आप लोगों ने, 1,90,000 सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा। लेस बोल के कुछ नहीं दिखाना है आपको। नेक्स्ट सिचुएशन बहुत ध्यान से देखना, नंबर 6 अपना, डेटर्स 2 लाख माइनस पीबीडी 24,000, आउटर कॉलम इट इज 1,76,000। नीचे लिखा है out of debtors 10,000 बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। रिमेंबर आपके पास पीबीडी बनाया हुआ 24,000 रुपया और बैड डेट से 10,000 रुपया। तो जैसे लास्ट केस में डिस्कस किए थे, अपना पीबीडी अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर्स 10,000, राइट। जैसे लास्ट केस में था पीबीडी अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स था, इस बार हमारा पीबीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 10,000। रिमेंबर अपने पास प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस कितना रह गया है, 14,000, क्योंकि पीबीडी का क्रेडिट बैलेंस था अपने पास 24,000 रुपया, 24 में से 10,000 रुपया डेबिट हो गया, बैलेंस कितना रह गया, 14,000। नंबर 1। नंबर 2, डेटर्स का बैलेंस अब हमारा कितना रहा,
हमारे पास अब डेटर्स का बैलेंस रह गया है 1,90,000। कैसे? 2 लाख minus 10,000 bad debts, right? And PVDD is to maintain at 5% of debtors. PVDD 5% of debtors maintain करने बोला अपने को, तो obviously PVDD अपने को जो maintain करना है that is at the rate of 5% on what? On 1,90,000. Remember that amount will be 9,500. But already हमारे पास PVDD का बैलेंस बचा हुआ कितना था यार? 14,000 बचा हुआ था, राइट? 14,000 में से हमको PVDD चाहिए सिर्फ 9,500। सो 5,500 रुपया PVDD अपने पास में एक्स्ट्रा है। 4,500 रुपया PVDD अपने पास में एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना होगा। दैट मीन्स हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री वुड बी PVDD अकाउंट डेबिट। PVDD के बैलेंस को कम करना है आपको। PVDD अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 4,500। Try to understand at this point. That means इस entire adjustment में रीवैल्यूएशन में सिर्फ PVDD आएगा। रीवैल्यूएशन का जो आपको लेजर बनाना है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लेजर में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय PVDD 4,500। Got the point? ये समझ में आ रहा है आपको पूरा? नाउ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे आएगा? डेटर्स इनर कॉलम वुड बी 1,90,000, 2 लाख माइनस 10 माइनस PVDD का हमारा लेजर का बैलेंस बच रहा है 9,500 जो कि हमको मेंटेन रखना था। ऑटो कॉलम फिगर आ जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस केस। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट सेवेंथ केस में बहुत सिंपल। डेटर्स 2 लाख है, लेस PVDD 8,000, ऑटो कॉलम 1,92,000 है। नीचे लिखा डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड बोलने का मतलब क्या है कि सारे डेटर्स पे कोई डाउट नहीं है, हमको सब कोई पैसा दे देंगे। मतलब PVDD ज़बरदस्ती बनाया हुआ है, तो उस PVDD को जो ज़बरदस्ती बनाया है उसको ख़त्म करना है आपको, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो PVDD अकाउंट को क्या करोगे यार? डेबिट कर दोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना? 8,000। आई होप अंडरस्टैंड। रीवैल्यूएशन में बाय PVDD आ जाएगा 8,000। बैलेंस शीट में हमारा डेटर्स कितना आ जाएगा? जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में स्ट्रेट अवे डेटर्स का बैलेंस भी 2 लाख, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय PVDD 8,000। कमिंग टू लास्ट केस, डेटर्स 2 लाख, डेटर्स आर रीवैल्यूड एट 190। प्लीज रिमेंबर डेटर्स आर रीवैल्यूड एट, जब बोला है मतलब बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट का डेटर्स है ना 10,000, उस पर हमको डाउट है कि देगा या नहीं देगा, और जहाँ भी डाउट है हम क्या करते हैं? PVDD बना लेते हैं। सो द एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PVDD, अमाउंट being 10,000। गॉट इट? दैट मीन्स व्हाट? रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट में डेबिट साइड आप दिखा दोगे टू PVDD 10,000। और बैलेंस शीट जब बनाएंगे अपन, जो नया बैलेंस शीट बनना है, नया बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स 2 लाख माइनस PVDD 10,000, आउटर कॉलम 1,90,000, राइट? दैट्स इट। ये इतने सिंपल केसेस होते हैं लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। डू वेल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करो। Ask them to like the video and ask them to subscribe and share it further. That is the only motivation for us. And one more thing, comment section में आप लिख के बता सकते हो आपको और किस किस टॉपिक्स का शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियोस चाहिए। That will motivate me to produce and bring out more and more videos for your benefit. Thank you all. You can reach me out at my phone number given on the screen. You can also reach out to us by various other ways. Thank you so much. Thank you.